हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर स्टडी हब। आज के वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा दिल से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपने फीडबैक मुझे देने के लिए। इसी तरह से मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं शानू राणा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और आज केमिस्ट्री को इसका पार्ट 5 है। इससे पहले मैं पार्ट 4 तक के वीडियो लेकर आया था। तो जिन लोगों ने अभी तक पहले की वीडियो ना देखी हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। तो यहाँ पर हमें बताना है फॉर्मूला यूनिट मास, सूत्र इकाई द्रव्यमान इसको कहते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का बताना है। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं। जो भी मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, उसमें उपस्थित जो भी परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है उसको कहते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। अब यहाँ पर हमें बताना है CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे। यहाँ पे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 40। कितना होता है, 40 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, ये होता है 16। तो यहाँ पे इसका योग जो करेंगे वो क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा इकाई द्रव्यमान। तो कितना हो जाएगा, 56 इसका राइट आंसर होगा, 56 यूनिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो कैल्शियम है फ्रेंड्स, ये पीरियोडिक टेबल में दूसरे ग्रुप का तत्व है। और जो ऑक्सीजन है ये पीरियोडिक टेबल में 16वें ग्रुप का तत्व है। कौन से ग्रुप का, 16वें ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर बताना है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। और ये जब इन्होंने इसकी खोज की थी 1766 में, तब इसका नाम हाइड्रोजन नहीं था, तब इसका नाम था वायु। तब इन्होंने नाम दिया था इसको वायु नाम दिया था। लेकिन इनके बाद एक वैज्ञानिक और आए थे 1883 में। कब आए थे, 1883 में आए थे। इनका नाम था लेवेशिये। क्या नाम था, लेवेशिये। इन्होंने हाइड्रोजन नाम दिया इसको। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन की खोज जो की थी ये हेनरी कैवेंडिश ने की थी, लेकिन इसका नामकरण किसने किया था, ये लेवेशिये ने किया था। तो दोनों ही फैक्ट अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो गोबर गैस संयंत्र जो है इसका आविष्कार किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, CB देसाई ने किया था। और इसमें सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैस कौन सी होती है, ये मीथेन होती है, CH4। कौन सी होती है, CH4। ये लगभग 80% के आसपास ये इसमें पाई जाती है गोबर गैस संयंत्र में। जो गोबर गैस है फ्रेंड्स, ये इसका यूज़ जो होता है ये खाद के रूप में किया जाता है। और घरेलू में जो ईंधन होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। तो इनमें से कौन सी गैस है जिसमें सड़े अंडे की गंध आती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक रंगहीन और बहुत ही ज़्यादा विषैली गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो इनमें से कौन सी गैस है जो सूर्य से हानिकारक किरणें निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें, इनको रोक लेता है। तो ये ओजोन गैस है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसको O3 लिखते हैं, O3 ओजोन। ये पृथ्वी की रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। और जो पृथ्वी पर जीवन है, जो भी जीव हैं, उनकी रक्षा करती है। जब सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनसे हमें ये बचाती है। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, उसकी वजह से क्या है, ये जो ओजोन गैस है, ये इसकी जो मात्रा है, जो इसकी परत है, उसका क्षय होने लगा है, जो कि पृथ्वी पर जो जीव हैं उनके लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो रहा है। ओजोन गैस जो है फ्रेंड्स, ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है, O3। और ये समुद्र तल से लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कितनी, 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, लॉफिंग गैस कौन सी है। तो इनमें से बताना है लॉफिंग गैस कौन सी है। तो ये आप सभी जानते होंगे, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये लॉफिंग गैस होती है। इसकी जो स्मेल होती है, जो भी सूंघता है उसको फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हंसी आती है और उसमें उत्तेजना भी उत्पन्न होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 7, वायु निम्नलिखित में से क्या है। तो इनमें से बताना है वायु क्या है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वायु क्या है फ्रेंड्स, ये एक मिश्रण होता है जो कि विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, विभिन्न गैसों का ये मिश्रण है।
हमारे वायुमंडल में बहुत सारी फ्रेंड्स गैसें पाई जाती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है, जो कि 78.08% के आसपास ये गैस पाई जाती है और जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। और सेकंड नंबर पर आती है ये ऑक्सीजन गैस आती है, जो कि इसकी मात्रा होती है लगभग 20.95% इसकी मात्रा होती है वायु में। और इसी के साथ इसमें आर्गन गैस भी पाई जाती है, जो कि 0.93% के आसपास होती है। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि इससे कम थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, जो कि लगभग 0.3 से 0.04 तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो फ्रेंड, जो भी बंद कमरे होते हैं उनमें क्या कहते हैं कि जो तापने वाली, जो ठंडों में हम लोग तापते हैं या हीटर जला लेते हैं या कोई भी अंगीठी वगैरह स्टोव वगैरह रख लेते हैं, तो ऐसा करने से मना किया जाता है। इसका रीज़न यही होता है क्योंकि बंद कमरे में ये कार्बन मोनोऑक्साइड का जो गैस होती है वो बनने लगती है, जो कि बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकती है। 9 है, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। ए वाला देखेंगे पहले, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, सही है। यह गैस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, ये भी सही है। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है, ये भी ठीक है। यह CO तथा H2 का मिश्रण है, ये फ्रेंड्स गलत होगा। बाकी के जो सारे कथन दिए हुए हैं ये सही है। प्राकृतिक गैस में फ्रेंड्स हाइड्रोकार्बनों का ये मिश्रण होता है और जिसको गोबर गैस भी कहते हैं या बायोगैस भी कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस निकलती है ये मीथेन निकलती है, CH4 80% लगभग इसमें निकलती है। मीथेन गैस जो है फ्रेंड्स ये दलदली जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि खेत हो गए, इस जगह पे ज़्यादातर ये निकलती है गैस। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है, जो फ्रेंड्स प्रोड्यूसर गैस होती है इसका यूज़ ईंधन के और नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये गैस कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर यह गैस निकलती है। प्रोड्यूसर गैस में फ्रेंड्स मुख्य रूप से जो दो गैसें मिलाई जाती हैं, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाई जाती है मुख्य रूप से। और इसका यूज़ जो है फ्रेंड्स प्रोड्यूसर गैस का जो भट्टे होते हैं ईंट बनाने के, वहाँ पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में निम्न में से कौन सी गैस होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका, यानी कि जो ट्यूबलाइट होती है उसमें पूछा जा रहा है कौन सी गैस होती है। जो ट्यूबलाइट हम लोग जलाते हैं घर में, उसमें गैस कौन सी होती है? तो यहाँ पे ऑर्गन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑर्गन गैस उसमें पाई जाती है और जो बल्ब होते हैं उनमें भी ये ऑर्गन गैस पाई जाती है। और जो ट्यूबलाइट्स होती हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, जो लेप चढ़ा होता है, जो एक वाइट कलर का आप लोगों को दिखता है, वो फॉस्फर होता है। क्या होता है? फॉस्फर। ये फॉस्फर का उसमें लेप चढ़ाया जाता है और इसमें ऑर्गन के साथ साथ पारे को भी मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। तो यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन गैस जो होती है ये कैसे तैयार की जाती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया के द्वारा। जो फ्रेंड्स जस्ता होता है, जिसको जिंक बोलते हैं, जस्ता जो होता है इसकी H2SO4 के साथ जब क्रिया कराई जाती है, H2SO4 के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो इसमें से ZnSO4 ये अलग हो जाता है और हाइड्रोजन जो होती है फ्रेंड्स ये अलग हो जाती है। तो H2SO4 से ही हाइड्रोजन गैस को प्राप्त किया जाता है। और हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? अभी मैंने बताया था, तो ये हेनरी कैवेंडिश ने की थी 1766 में। तब इसका नाम क्या था? वायु नाम था। लेकिन जो हाइड्रोजन का नामकरण किया था ये लेवाशिये ने किया था। किसने किया था? लेवाशिये ने। क्वेश्चन नंबर 13, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक हैं। तो इनमें से बताना है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि जो LPG होती है उसमें प्रमुख संघटक इसके कौन से होते हैं? तो इसमें दो गैसें होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन सी होती हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन होती हैं। जो सिलेंडर होता है उसमें ये दो गैसें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रसोई गैस मिश्रण है। तो रसोई गैस यानी कि वही LPG, यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एक फ्रेंड्स जब सिलेंडर कहीं पर लीक करता है तो हमें दूर से ही उसकी स्मेल आ जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि सिलेंडर में गैस कहीं से लीक हो रही है। तो उसमें जो स्मेल हमें जो सूंघते हैं हम, स्मेल जो आती है उसको मिथाइल मरकैप्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल मरकैप्टोन। ये इसमें मिलाई जाती है गैस मिथाइल मरकैप्टोन के साथ, और इसी के साथ इसमें ब्यूटेन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, तभी हमें दूर से ही इसी की स्मेल सूंघने में आती है। क्वेश्चन नंबर 15,
तापमान को कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। तो इनमें से बताना है कि कितना तापमान कर देने पर जो गैसें हैं वो शून्य आयतन घेरेंगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। माइनस का 273 डिग्री जब हो जाता है तापमान, तो गैसें जो होती है वो अपनी शून्य अवस्था में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16, बॉयल के नियम निम्नलिखित में स्थिति में लागू होते हैं। तो किस स्थिति में बॉयल का नियम लागू होता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नियत ताप पर बॉयल का नियम लागू होता है। तो बॉयल का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स? नियत ताप पर यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है वो उसके दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 17, तापमान और दाब समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये नियम कौन सा कहता है? जब तापमान और दाब समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के जो आयतन होते हैं उनमें अणुओं की संख्या समान रहती है, तो यह नियम होता है अवागाद्रो का नियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अवागाद्रो का नियम एक इटली के वैज्ञानिक थे, ये 1811 में इन्होंने अपना नियम दिया था। इन्हीं के नाम पर ये अवागाद्रो नियम रखा गया था। और अगर अवागाद्रो संख्या की बात करें तो ये होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो कि एग्जाम में ये बहुत पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? तो इनमें से बताना है कौन सा बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लेड यानी कि पीबी, इसको सीसा भी कहते हैं हिंदी में। तो ये लेड का इस्तेमाल जो है टेट्रा इथाइल लेड जो पेट्रोल में डाला जाता है, इससे क्या होता है? वायु में प्रदूषण बहुत होता है फ्रेंड्स। क्योंकि 1995 में एक रूल भी निकाला गया था, जो बड़े बड़े महानगर होंगे वहाँ पर सीसा रहित पेट्रोल को बंद किया जाना चाहिए। और तब से काफ़ी राज्यों में अब सीसा रहित पेट्रोल का यूज़ किया जा रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 19, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नांकित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो सर्विस स्टेशंस होते हैं वहाँ पर जो प्रदूषण की जांच की जाती है, कारों की, मोटरसाइकिल्स की, जो वाहनों की जाती है, तो उसमें किसका चेकअप किया जाता है, किसका अनुमान लगाया जाता है इसमें? तो ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा। सीसा और कार्बन के जो कण होते हैं उनका इसमें अनुमान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण ट्रैफिक कांस्टेबल संभवतः सांस लेते हैं? तो ट्रैफिक कांस्टेबल संभवतः जो सांस लेते हैं, तो इनमें से कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा या सल्फर डाइऑक्साइड? तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण फैलाता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। उसके बाद लेड और सल्फर के भी कुछ ऑक्साइड इसमें मिले होते हैं। तो फ्रेंड्स जो प्रदूषण होता है उसकी गणना इससे पहले के क्वेश्चन मैंने बताया था, तो ये सीसा और कार्बन के कणों से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है? तो गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 22.4 लीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आदर्श गैसें क्या होती हैं? जो ऐसी गैसें जो कि सभी ताप और दाब की स्थितियों में जो बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करती हैं उनको क्या कहते हैं? आदर्श गैसें कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आदर्श गैसें कोई भी पूर्ण रूप से नहीं है अभी तक, ये सिर्फ एक इमेजिनरी है आदर्श गैस। पूर्ण रूप से अभी तक इसका आदर्श गैस का कोई पता नहीं लगाया जा सका है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 22, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है? तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये तापमान पर आधारित होती हैं। किसी भी गैस की जो गतिज ऊर्जा होती है वो उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? परम ताप के अनुक्रमानुपाती। तो इनमें क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से बताना है कौन सी आदर्श गैस नहीं है निम्न में से? तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन जो है फ्रेंड्स ये कोई गैस नहीं होती, ये एक तत्व होता है। बाकी जो आप लोगों को दिख रहे हैं रेडॉन, आर्गन और ये जो हैं दो गैसें, ये आदर्श गैसें हैं। और इनके अलावा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये भी क्या है फ्रेंड्स? ये भी आदर्श गैसें हैं। सिलिकॉन जो है फ्रेंड्स ये ठोस अवस्था में पाए जाने वाला एक तत्व होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बता देता हूँ, एक आदर्श गैस समीकरण एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो ये क्या होती है? PV = NRT। क्या होती है? PV = NRT। मैं इधर ठीक से लिख देता हूँ। तो आदर्श गैस समीकरण होती है फ्रेंड्स PV = NRT। ये होती है आदर्श गैस समीकरण। अब यहाँ पर जो P दिया हुआ है ये दाब होता है, V क्या होता है? आयतन होता है, R क्या होता है? ये नियतांक होता है, T ताप होता है, N क्या होता है? ये मोलों की संख्या होती है गैस के।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसे मार्श गैस कहते हैं? तो इनमें से बताना है मार्श गैस कौन सी होती है। तो इसमें से कोई भी मार्श गैस नहीं फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मार्श गैस कहते हैं जो मीथेन होती है CH4, जो गोबर गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है, लगभग 80% के आसपास होती है। तो इसी को कहते हैं मार्श गैस, और इसको फायर डैम्प के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? फायर डैम्प। क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? तो इनमें से बताना है कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन जो होता है फ्रेंड्स, ये जलने में सहायता प्रदान करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कहीं पर भी आग नहीं पकड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। और वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं, फीडबैक आते हैं, आप लोग तो इतना बहुत ही अच्छा लगता है जो कि देख करके। इसी तरह से फ्रेंड्स मोटिवेशन मेरा बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।